क्लास 4 चैप्टर नंबर 3 आपका रीडर का स्टार्ट किया हुआ है, यूनिटी स्ट्रेंथ, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि एकता में ताकत होती है। हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में अभी क्या पढ़ा है कि कुछ कबूतरों का जो झुंड है खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहे होते हैं, और एक जो शिकारी होता है, हंटर होता है, उसने नीचे कुछ गेहूं के दाने बिखेर दिए होते हैं और उसके ऊपर जाल बिछा दिया होता है ताकि जो कबूतर है वो उस जाल में फंस जाए। जैसे ही कबूतर नीचे बिखरे हुए गेहूं के दाने देखते हैं वो नीचे उतरते हैं, लेकिन उनमें से जो बूढ़ा कबूतर होता है वो क्या कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यह एक गेहूं का खेत नहीं है, यह एक जंगल है और जंगल में कभी भी गेहूं नहीं पाए जाते। तो इसीलिए वो जो सबको एडवाइस करता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन दूसरे कबूतर जो हैं अनजान होते हैं इस बात से और वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और नीचे उतर जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। As the pigeons began to eat, they got trapped in the net. जैसे ही कबूतर खाना शुरू करते हैं वो उस जाल में फंस जाते हैं। Every pigeon tried to fly out of the net, but all in vain. सब पिजन उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। वेन का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना। द हंटर केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द बुश। जो हंटर है, जो वो शिकारी था, वो झाड़ियों में से आता है, बाहर निकल आता है। ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी दैट सो मैनी पिजन्स वर कॉट इन हिज नेट। वो बड़ा खुश हो जाता है यह देखकर कि उसके जाल में बहुत सारे कबूतर जो हैं फंस गए हैं। द किंग ऑफ पिजन्स सॉ द फाउलर कमिंग टूवर्ड्स देम। जो उन कबूतर का जो किंग होता है वो क्या देखता है कि उनके नज़दीक कौन आ रहा है, फाउलर आ रहा है। फाउलर यानी कि वही हंटर आ रहा है, ठीक है। ही नाउ न्यू द डेंजर लाइंग अहेड। अब उसको समझ आ जाता है कि वो जो है खतरे में है, वो सब कबूतर खतरे में हैं। ही क्राइड आउट टू हिज फॉलोवर्स एट वंस। वो अपने सभी कबूतरों को ज़ोर से कहता है, फ्रेंड्स वी मस्ट ऑल फ्लाई अप टुगेदर। हमें सबको इकट्ठा उड़ना चाहिए। एंड टेक द नेट विद अस। और नेट को अपने साथ ही उड़ा लेना चाहिए। अलोन वी कैन डू नथिंग। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, बट टुगेदर वी कैन लिफ्ट द नेट। लेकिन इकट्ठे हम जो हैं उस नेट को, उस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। लिसनिंग दिस ऑल पिजन्स फ्लो अप टुगेदर इन द एयर विद ऑल देयर स्ट्रेंथ कैरिंग द नेट विद देम। ये सुनकर सभी पिजन्स इकट्ठे उड़ते हैं हवा में अपनी सारी ताकत लगाकर, और उस नेट को, उस जाल को भी अपने साथ लेकर उड़ जाते हैं। ठीक है, आज हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि जो कबूतर हैं जैसे ही खाना शुरू करते हैं वो उस नेट के अंदर, जाल के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। और जो हंटर होता है वो झाड़ियों में से बाहर आ जाता है और खुश हो जाता है कि उसका जो जाल बिछाया था उसने वो कामयाब हो गया उसमें। सभी कबूतर जो हैं बहुत कोशिश करते हैं उड़ने की, लेकिन वो नहीं निकल पाते उस जाल में से। तो किंग क्या कहता है कि हम सबको जो है इकट्ठे उड़कर इस नेट को साथ ले जाना चाहिए। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ मिलकर हम इस नेट को उड़ा लेकर जा सकते हैं। और फिर वही होता है, सभी कबूतर अपनी ताकत के साथ उड़कर उस नेट को भी अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है, और स्टोरी को रीड करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।